वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और इससे ऑनवर्ड जितने हम कवर कर सके उन्हें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू द x इंटू मॉड ऑफ x और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम -1 to 1 और हम जानते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव p होता है और ये हमारे पास p होता है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव एक्स की जगह पे हम नेगेटिव एक्स पुट कर लेंगे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स इंटू द मॉड ऑफ नेगेटिव एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव एक्स मॉड में जो है नेगेटिव एक्स वो वापस से हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये यहाँ पे जो है पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये चीज़ तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है नेगेटिव साइन। तो मतलब पता क्या चला कि नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इफ नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करने पे हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो है नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास बनेगा ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड है तो ऑड के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है? ऑड के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है समीशन एन इज इक्वल्स टू द 1 to infinity बी एन साइन एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स इंटू पी जो है एक्स डी एक्स यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज़, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बी एन फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे बी एन को फाइंड करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, सो हम लिख देते हैं कि बी एन विच इज इक्वल्स टू द 2 over p integration from 0 to p f of x sin n pi over p into x dx। अब फंक्शन में पुट करें p एन बी एन विच इज इक्वल्स टू द 2 over p, p हमारे पास था 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ये देखें कि x इंटू मॉड ऑफ x विच इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने लिख दिया कि ये जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एन पाई ओवर पी, पी मेरे पास 1 है तो मैं वो नहीं लिख रही। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव कॉस, एंगल को नीचे डिवाइड कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब जो फंक्शन हमने इंटीग्रेट किया उसकी अगेन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos n पाई, सॉरी यहाँ पे है cos n x ओवर n इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास था यहाँ पे 2x और dx, सारे की लिमिट्स लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 to 1। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ दैट बी एन विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव 2 over n, नेगेटिव 2 over n और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos n x, इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ पे ये यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है और इधर भी हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव 4 over n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और उसके बाद मेरे पास फंक्शन क्या है x cos nx dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगेन देखें कि हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये है फर्स्ट फंक्शन और साथ यहाँ पे आ रहा है सेकंड फंक्शन, मतलब ये कि अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि हमने लिख दिया बी एन विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव 2 over n, बल्कि जो है इसमें अगर आप चाहें तो लिमिट्स पुट कर दें यहाँ पे ही, या नहीं तो लास्ट में जो है सारे में कर लीजिएगा। तो मैं लास्ट में कर दूंगी, यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर cos n x, लिमिट्स हैं इसकी फ्रॉम 0 to 1
-4/n और इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम। सेकंड की इंटीग्रेशन वो करेंगे तो वो हो जाएगी कॉस की इंटीग्रेशन मेरे पास होगी sin nx ओवर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी अगेन तो वो हो जाएगी, अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन मेरे पास होगी नेगेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस nx ओवर n इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 to 1। अब देखें कि यहाँ पे आप इसको ज़्यादा जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा टू योर सेल्फ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम प्रीवियसली बहुत कर चुके हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ा मसला नहीं है। आप दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो मैंने कर ली, अब जो है आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी कोई बी एन की वैल्यू आ रही है उसको जो है आपने इस फंक्शन में पुट कर देना है। इस फंक्शन में जब आप इसको पुट करोगे तो आपका जो है क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा, आपको जो है वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं डायरेक्टली सेकंड पे। एक मिनट ज़रा, आई गेस हाँ, माइनस फर्स्ट टाइम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो इधर आ जाएगी प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगी प्लस और इधर भी हमारे पास है प्लस, और उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है फर्स्ट टाइम सेकंड की इंटीग्रेशन एंड माइनस, हाँ आगे जो है करेक्ट है, माइनस की गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम सेकंड की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन किया है ना, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसको आपने खुद ही देख लेना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया हुआ है तो उसमें भी जो फंक्शन था हमारे पास वो एक्स स्क्वायर ही आ रहा था, और इसमें भी वही चीज़ है, तो ये आपको खुद भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू द पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पॉजिटिव पाई। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास है नेगेटिव p और ये चीज़ हमारे पास है पॉजिटिव p। इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इवन और ऑड चेक करने के लिए हम पॉजिटिव x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ नेगेटिव x विच इज इक्वल्स टू द, अब ये तो कांस्टेंट है इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वापस से जो है हमारे पास वही फंक्शन आ गया, दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स। तो हमने देखा कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स पुट करने पे हमारे पास जो है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही आ गया है, मतलब क्या कि ये जो है वो इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज क्या थी, इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू द ए नॉट ओवर 2 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity a n cos n pi ओवर p इंटू एक्स, ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें a नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, a नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो a नॉट इज इक्वल्स टू द 2 over p लिमिट्स फ्रॉम 0 to p एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन में से वैल्यूज पुट करते जाएं, सो a नॉट विल बी इक्वल्स टू द 2 over p, p हमारे पास है पाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 और पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, बल्कि स्प्लिट नहीं करते, डायरेक्टली ही इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं डायरेक्टली जो है इसकी इंटीग्रेशन कर लेती हूँ। तो जब हम देखते हैं पाई स्क्वायर को तो वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और ये चीज़ हो जाएगी 2 over पाई।
तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर पाई, 2 ओवर पाई यहाँ पे हम जो है लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a नॉट विच इज इक्वल्स टू द 2 ओवर पाई। अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास है पाई, अपर लिमिट पुट करें वो है पाई। अब हम लोअर लिमिट पे जाएंगे तो वो हमारे पास है 0, तो इस पूरे को जो है वो 0 बना देगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ओवर पाई, पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास होगा a नॉट विल बी इक्वल्स टू द 2 ओवर पाई, 2 ओवर पाई। तो ये हो जाए, इस फ्रैक्शन को सोल्व करें, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब ओवर 3, so it will be equals to the 2 over pi, 2 पाई क्यूब, 3 में से एक पाई को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई क्यूब ओवर 3। अब देखें कि ये पाई इस पाई क्यूब में से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 ओवर, बल्कि यहाँ पे 2 2 4, इसको भी डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर ओवर 3, ये हमारे पास निकल के आई ए नॉट की वैल्यू। और यहाँ पे अब हम ए एन को फाइंड करेंगे। सो ए एन का जो है फार्मूला हमारे पास होता है 2 ओवर पी इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पी एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स। फंक्शन में से वैल्यूज पुट कर दें, पाई पी हमारे पास है पाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वो जो है प्रीवियस था, यहाँ पे हमारे पास है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos n पाई ओवर पी, पी हमारे पास है पाई और ये है एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो ये चीज अब मेरे पास बनेगी विच इज इक्वल्स टू द 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई पाई स्क्वायर cos n पाई, बल्कि यहाँ पे ये पाई पाई से कैंसिल, तो इधर मेरे पास आ गया cos n एक्स डी एक्स माइनस 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स स्क्वायर cos n एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 ओवर पाई, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, उसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास बचा cos n x, तो cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी साइन, तो ये हो गया साइन एन एक्स ओवर एन, लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई माइनस 2 ओवर पाई, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी साइन एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, लिमिट्स हैं 0 टू पाई, इंटीग्रेशन अब इसकी इंटीग्रेशन की, तो अगेन उसी की इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन में यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2x, और इस सारे की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखें इस फर्स्ट फंक्शन में अगर आप जो है लिमिट्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे हमारे पास पाई है तो साइन एन पाई 0 होता है, तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है ए एन विच इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे हमारे पास 2 है और इधर भी हमारे पास 2 है और माइनस की साइन भी है अंदर, बल्कि पहले इसको इसके साथ देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 ओवर पाई और साथ एन भी बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन
एन एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 और यहाँ पे हमारे पास है एन पाई एक्स साइन एन एक्स और यहाँ आएगी इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई साइन एन एक्स और इधर हम लिख देंगे डी एक्स। एक दफ़ा चेक कर लें। यहाँ पे हमारे पास है -2/पाई एन पाई ओके पाई स्क्वायर और यहाँ जो है ये पाई हमने बाहर लिख लिया। ओके आई थिंक इट्स परफेक्टली। तो इसको अब मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें कि फिर से हमारे पास साइन का फंक्शन आ रहा है, तो इसमें जब आप लिमिट्स पुट करोगे साइन एन पाई 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। मैंने क्वेश्चन नंबर आई गेस 15 भी छोड़ा था और 16 भी हिंट देके मैंने छोड़ दिया था, और ये मैं डिटेल में कर रही हूँ। 11.1 में भी ये चीज़ें हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डबल टाइम्स यूज हो रही है। तो दो हम पहले ही स्किप कर चुके थे, तो मैंने सोचा है जो है इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो अब देखें, अगर वो क्वेश्चन अब तक आपसे सोल्व नहीं हुए तो प्रोसेस यही है, लेकिन अगर आप 11.2 देख के आए हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अब जो है कोई मुश्किल आने वाली है। खैर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ए एन विच इज इक्वल टू द 4/n पाई 4/n पाई फर्स्ट सेम, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी कॉस नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसकी अगेन इंटीग्रेशन करें तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस, और cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी साइन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर, क्योंकि एक एंगल पहले से इसके साथ थी, साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 1। सारे की लिमिट्स हमारे पास हैं 0 to पाई। इसको सोल्व करें, ए एन विल बी इक्वल टू द -4/n स्क्वायर पाई, क्योंकि एक n यहाँ पे पड़ी थी, एक n यहाँ पे पहले से ही हमारे पास है, x cos nx, इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to पाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +4/n³ पाई, और यहाँ पे हमारे पास है साइन nx, लिमिट्स हमारे पास हैं फ्रॉम 0 to पाई। अब देखें, यहाँ पे हम जो है लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, हम कर देते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। तो अगेन साइन का फंक्शन आ रहा है और लिमिट हमारे पास पाई है, साइन एन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ए एन विच इज इक्वल टू द -4/n स्क्वायर पाई। फर्स्ट लिमिट पुट करें वो हमारे पास है पाई, और cos n पाई लोअर पे जाएंगे तो वो हमारे पास है 0, और cos 0 हमारे पास 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए एन विच इज इक्वल टू द -4/n स्क्वायर पाई, और ये हो जाएगा पाई cos n पाई हमारे पास जो है वो -1 की पावर n होता है। ये चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। ये पाई पाई से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा -4/n स्क्वायर -1 की पावर n। अब ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास है ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चीज़ हम पुट कर देंगे हमारे फंक्शन में। बल्कि इसको ज़रा देखें, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एन विच इज इक्वल टू, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये भी वैसे आंसर है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कि हम इसको लिख रहे हैं -1/4 -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन थी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए एन विच इज इक्वल टू द 4, ये दोनों सेम है, इसकी जो है पावर 1, सो बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा n+1। यहाँ पे ये हो गया n+1 और नीचे हमारे पास है n स्क्वायर। तो ये जो है ए एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारे फंक्शन में। तो वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द 2 पाई क्यूब ओवर 3, 2 पाई क्यूब ओवर 3। देखें 2
2 पाई क्यूब ओवर 3 क्यों आया? क्योंकि ए नॉट हमारे पास क्या आया था? ए नॉट हमारे पास आया था 4 पाई स्क्वायर ओवर 3। और जो है फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ए नॉट ओवर 2। फर्स्ट हमारे पास यही होता है, ए नॉट ओवर 2। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया भी था, तो ये यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना 4 और यहाँ पे 2 है तो कैंसिल होकर यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। और फिर साथ जो है प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू फोर नेगेटिव 1 की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है n स्क्वायर, और उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा cos nx। अब ये आपका जो है आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2/n³/3। 4 को हमने बाहर लिख लिया, समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी, कांस्टेंट था इसको बाहर कर लिया, और यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर cos nx। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो आगे इसको कवर करेंगे।